अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतामृत अंत लीला चैप्टर 14 प्रयार संख्या 43। तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु की चर्चाएं, जो कि अत्यंत निजी सीक्रेट थी, और उसमें वो बोलते हैं कि हाय मेरे हरि कहाँ हैं, कहाँ हैं। और ये सुन के वो बिल्कुल ऐसे हो जाते जैसे कोई धैर्यहीन व्यक्ति है। तो धैर्य जो है इम्पोर्टेंट है। धैर्य को जो हम बोलते हैं, धैर्य इम्पोर्टेंट है संसार के कष्टों को झेलने के लिए। यदि हमारे अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है उसको सहन करने के लिए। लेकिन भगवान के विषय में धैर्य का ना होना दिखाता है कि हमें प्रेम है। हाँ, धैर्य का ना होना ये दिखाता है उतावलापन। उतावलापन भक्ति में बहुत सामने वाले को दर्शाता है कि बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है ना, संसार तो सांसारिक एक्साइटमेंट, सांसारिक धैर्य का ना होना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को इंद्रियों पे संयम नहीं है। लेकिन यही चीज़ जब भगवान के विषय में हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर ये उतावलापन अत्यंत प्रेम को दर्शाता है। सुन बांधव कृष्णेर माधुरी, यार लोभे मोन मोर मन, छाड़ी लोक वेद धर्म, योगी हैया एहिला भिखारी। उन्होंने कहा, हे बंधुओं, कृपया कृष्ण की मधुरता के विषय में सुनो। उस मधुरता के लिए महती इच्छा के कारण मेरे मन ने सारे सामाजिक तथा वैदिक धर्म के सिद्धांतों को त्याग दिया है और उसने योगी की तरह भिखारी की वृत्ति अपना ली है। तो यही हम चर्चा कर रहे थे। जब कृष्ण प्रेम की बात है तो उसमें सारे बाकी धर्म हट जाते हैं, सारे सिद्धांत नीचे हो जाते हैं। एते और एव किंकरा कहते हैं, एते और एव किंकरा। सारे वैदिक धर्म इस रूल के किंकर हैं, दास हैं। किस रूल के? कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस स्थिति में हमें लाने के लिए हैं। जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं तो फिर उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हमेशा कृष्ण का स्मरण, चिंतन, उनकी सेवा हृदय में रहती है। तो ऐसे में बाकी सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। कितने भी कर्म कांड, पूजा पाठ, वैदिक अनुष्ठान हम करते हैं इस स्थिति पे आने के लिए करते हैं। धर्म का यही पर्पज़ होना चाहिए अल्टीमेटली, कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें, जो कि स्वाभाविक है, हमारे लिए होना चाहिए स्वाभाविक, क्योंकि हम उनके अंश हैं, उनके नित्य दास हैं। लेकिन इसको यहाँ तक लाने के लिए सारे वैदिक अनुष्ठान धर्म है। वेदों में सारा ज्ञान इसलिए है कि क्रमशः धीरे 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 व्यक्ति स्टेज में लाया जा सके, और जब वो स्टेज को प्राप्त कर ले तब इन अनुष्ठानों की, वैदिक नियमों की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर केवल भगवान की भक्ति रिलेटेड कार्य ही रह जाते हैं, जैसे कि भक्त करता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उसके बाद फिर वो बाकी सांसारिक नियमों को, सांसारिक धर्मों को नहीं पालन कर पा रहा है तो उसका कोई दोष नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे ही हम बता रहे हैं कि मैंने सारे सामाजिक वैदिक धर्म सिद्धांतों को त्याग दिया है कृष्ण के लिए, उनकी मधुरता, उस मधुरता के लिए, महती इच्छा के कारण ऐसा हुआ है। कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, गड़ी याचे शुक करिकार, सही कुंडल काणे परी, तृष्णा लाहू थाली धरी, आशा झूली कांधेरा ऊपर। अत्यंत शुभ कारीगर सुखदेव गोस्वामी द्वारा निर्मित कृष्ण की रास लीला का वृत्त शंख से बने एक कुंडल की ही तरह शुद्ध है। शंख क्या है? शंख एक जानवर की हड्डी, हाँ, एक प्रकार से उसका शरीर, उसका बचा हुआ मृत वस्तुओं को, जैसे किसी जमीन पर कहीं हड्डी पड़ी है किसी की, तो उसको, हाँ, हम कहते हैं अपवित्र है। उसको पूजा पाठ में कैसे लगा सकते हैं हड्डी को? लेकिन शंख कहते हैं, शंख पवित्र है, इसलिए शंख से बना कुंडल भी पवित्र है, ऐसा बता रहे हैं। तो उसी तरह से रास लीला, सांसारिक स्त्री पुरुष का इस प्रकार से संबंध बिल्कुल अपवित्र है। लेकिन कृष्ण के साथ जीवात्माओं का ये रास नृत्य एकदम पवित्र है, ऐसा बता रहे हैं। मेरे मन रूपी योगी ने उस कुंडल को अपने कान में धारण कर लिया है। उसने एक लौकी से मेरी तृष्णाओं का कमंडल बना लिया है और मेरी आशाओं का झोला अपने कंधे पर टांग लिया है।
चिंता कांथा उड़ी गाय, धूलि विभूति मलिन काय, हा हा कृष्ण प्रलाप उत्तर, उद्वेग द्वादश हाथे लोभेरा, झूलनी माथे भिक्षा भावे क्षीण कलेवर। मेरा मन रूपी योगी चिंता की फटी गुदड़ी, धूल तथा राख से सने अपने गंदे शरीर में धारण करता है। हुँ? उसके एकमात्र शब्द हैं हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। वह अपनी कलाई में दुख की 12 चुमियां धारण करता है और सर पर लोभ की पगड़ी बांधता है, कुछ ना खाने के कारण अत्यंत क्षीण है। हम्म, तो बता रहे कि जीवात्मा की स्थिति कैसी है, कैसी कष्टों में, कैसी समस्याओं में वो घिरा हुआ है, उसके बाद उसके हृदय में क्या आवाज़ निकलनी चाहिए। निकलती नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि हमें रहता है कि हम कहीं ना कहीं इस संसार में उस परम सुख को प्राप्त कर लेंगे, हमें ऐसा लगता है। या कई लोग इतना ड्यूटीफुली जीते हैं, इतना पक्के होते हैं अपने ड्यूटीज़ के लिए कि वो ड्यूटीज़ में भूल जाते हैं कि जीवन वास्तव में ड्यूटी पूरे करने के लिए नहीं है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है समझना कि जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, आध्यात्मिक हो गए, आनंद की बात कर रहे हैं। जीवन ड्यूटी के लिए, ड्यूटीफुल, यू शुड लिव ड्यूटीफुल, यू शुड स्ट्रगल हार्ड। ऐसे क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है नहीं एक्चुअली में, इसलिए देखते हैं कि ड्यूटी करते करते भी आदमी कितना भटक जाता है ना, क्योंकि उसको आनंद चाहिए। लेकिन वो आनंद वो इस संसार में ढूंढता है, जो कि परम आनंद भगवान की इन लीलाओं में, चर्चाओं में, इसमें पार्टिसिपेट करने में है, और यही अल्टीमेट ड्यूटी है। व्यास शुकादि योगी गण कृष्ण आत्मनिरंजन व्रजे तार यत लीला गण, भागवतादादि शास्त्र गणे करी अच्छे वर्णने से ही तर्जा पड़े अनुक्षण। मेरा मन रूपी योगी सदैव कृष्ण के वृंदावन लीलाओं की कविता तथा व्याख्याओं को पढ़ता है। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत योगी जनों ने भगवान कृष्ण का वर्णन परमात्मा के रूप में किया है, जो सारे भौतिक कलमश से परे है। और ये सारे भौतिक कलमश ही हमें निरंतर तंग करते हैं, तो क्यों ना उसी परम भगवान के शरण में जाया जाए और क्या किया जाए। श्रीमद् भागवत इत्यादि, कई लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत किसी व्यक्ति ने लिखा, नहीं तो पता नहीं कहाँ से आ गया। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको पढ़ते थे, उसको ही प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसे शास्त्रों में ही इन भगवान को पाया जा सकता है, अदरवाइज हम अपने इंद्रियों से उनको दर्शन नहीं कर सकते। दर्शेन्द्रिय शिष्य करी महाबाउल नाम धरी, शिष्य लैया करी गमन, मोर देह स्वसदन विषय भोग महाधन, सब छाड़ी गला गेला वृंदावन। मेरे मन रूपी योगी ने बाउल नाम ग्रहण किया है और मेरी 10 इंद्रियों को अपना शिष्य बना लिया है। इस तरह मेरा मन और मेरा शरीर रूपी घर को तथा भौतिक भोग के महान कोश को छोड़कर वृंदावन चला गया है। तो हम सुनते हैं भगवद गीता में कि जो मन है वो हमारा मित्र भी बन सकता है, और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि मन ही है जिसके डायरेक्ट कंट्रोल में इंद्रियां हैं। ठीक है, ये उसी की सुनती हैं, प्रॉब्लम ये है। और किसी की सुनती नहीं है, वही लैंग्वेज जानता है इंद्रियों को समान बताने की। तो मन को यदि मित्र बना लेते हैं तो ये इन इंद्रियों को वश में कर लेता है, शिष्य बना लेता है, शासन करता है, ये इंद्रियां उसकी दास बनी रहती हैं। और इस प्रकार से ये मन उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगा लेता है, तब इस संसार की चीज़ों को छोड़कर उसका मन कहाँ चला जाता है, वृंदावन चला जाता है, उसी भाव में भगवान की सेवा करता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन की उपमा बाउल नामक योगियों से दी है, जो कम से कम 10 से शिष्य बनाते हैं, 10। तो इस प्रकार ये मन इन इंद्रियों को अपना शिष्य बना लेता है। इंद्रियां तो मन के शिष्य हैं अभी भी, लेकिन वो गलत रास्ते पे है। मन ही गलत रास्ते पे है तो उनके शिष्य कहाँ जाएंगे। हाँ, जैसा गुरु वैसे चेले। वृंदावने प्रजागण यत स्थावर जंगम, वृक्ष लता गृहस्थ आश्रमे, तार घरे भिक्षाटन फल मूल पत्राशन, यही वृत्ति करे शिष्य सने। या वृंदावन में अपने शिष्यों के साथ द्वार द्वार भीख मांगता है। इंद्रियों के साथ, मन इंद्रियों के साथ क्या करता है, द्वार द्वार भीख मांगता है भगवान के लिए, भगवान के मंदिर निर्माण के लिए, पुस्तक वितरण के लिए। और वो भी एक बहाना है, उस बहाने वो उनको कृष्ण देता जाता है हर घर को, कृष्ण प्रसाद के रूप में, नाम के रूप में, सेवा के रूप में। हाँ, तो इस प्रकार ये मन बड़ा तेज है। मन तो तेज है ही, लेकिन मित्र बन जाता है तो हमारी बड़ी मदद कर जाता है। हाँ, भूल जाता है कि मैं एक
बहुत बड़ी पोजीशन का होल्डर व्यक्ति हूँ, मैं इतना करोड़पति हूँ, हाँ, और जगह 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 पर हर घट घट पर भीख मांगने को रेडी कर देता है। कितना मुश्किल है। ये संसारी आदमी मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं किसी से। हम्म? वो अपनी इज्जत गिरती है, वो कहता जी कितने लोग ऐसे हैं, मांगेंगे नहीं, मेरे से बताइए कितना चाहिए, बताइए मेरे से ले लीजिए और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन वही व्यक्ति अपनी अपने अपना धन भी दे, उसके बाद सड़क सड़क में जाके एक एक से मांगे भी। ये जब मन मित्र बन जाता है तभी ऐसा हो पाता है, नहीं तो करने नहीं देता मैं ऐसा। तो इसलिए ये मन अपने शिष्यों के साथ द्वार द्वार भीख मांगता है, चर अचर दोनों ही तरह के निवासियों से, यानी कि नागरिक वृक्ष लताओं से भीख मांगता है। हाँ, इस तरह में फल फूल पत्तों पर जीवन निर्वाह करता है। कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द परश से सुधा आस्वादे गोपीगण, तासबारे ग्रास से आनी पंचेंद्रिय शिष्य से भिक्षाए राखे न जीवन। ब्रजभूमि की गोपियां सदा कृष्ण के गुणों सौंदर्य, उनकी मधुरता, सुगंध, वंशी की ध्वनि, शरीर का स्पर्श, इस सब के अमृत का आस्वादन करती है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये हजारों करोड़ों साल तक तपस्वी लोग हैं जिन्होंने भगवान को तपस्या, त्याग, समर्पण, कंट्रोल, सेंस कंट्रोल इत्यादि से प्रसन्न किया है समय समय पर। तो भगवान कृष्ण क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, इन्होंने इन सब सदियों में आए हुए लोगों को ये प्रॉमिस कर रखा था, वेट फॉर द्वापर लीला, वेट फॉर कृष्ण लीला, हम आपको तब मिलेंगे, हम आपको तब मिलेंगे। एक बारी में सबको प्रसन्न कर डाला। तो जो योगी, जो तपस्वी, जो बड़े सख्त दिखते हैं, उनका भी अल्टीमेट एम क्या है, देखिए कि भगवान के साथ नाच रहे हो। संसार में लोग कहते हैं तुम पागलों की तरह नाचते हो, हाँ, योगियों को लोग पूछते हैं। इसलिए लोग कृष्ण को भगवान ना मांगकर कई बार शिव को भगवान मांगते हैं, क्योंकि वो योगी की तरह दिखते हैं बैठे हुए, हाँ, तपस्या में लीन, कठोर, हार्ड, शक्तिशाली। तो ये जो है अल्टीमेट एम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जीवात्मा का जो स्वरूप है ना, वो कृष्ण लोक में जो हम देखते हैं यही है जीवात्मा का ओरिजिनल स्वरूप। ये जो योग है, ये जो तपस्या है, ये अल्टीमेटली उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप है कृष्ण के साथ लीलाएं करना, दास्य भाव दिखाना, साख्य भाव दिखाना इत्यादि। उस भाव में नित्य भगवान के साथ आनंद करना, बिल्कुल हृदय सारे कल्मशों से मुक्त है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता सबका मूल है। योगी तपस्वी अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में काम वासनाएं हैं, इसलिए हम साधना, तपस्या, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अल्टीमेट एम ये है, इस अवस्था को प्राप्त करना जो इन गोपियों ने प्राप्त किया। जो वास्तव में क्या थे, ये भी एक ज़माने में कठोर तपस्वी रहे होंगे, तब इन्होंने खूब बलिदान दिए होंगे, क्या क्या नहीं, कि हम सुनते हैं अलग अलग जगह पर, रामायण में कहाँ कहाँ कौन कौन थी गोपियाँ थी। तो अल्टीमेटली इन्होंने कृष्ण के साथ नृत्य करने को सर्वोच्च माना। तो ये है जीवात्मा का रियल आइडेंटिटी, रियल स्वरूप। तो ब्रजभूमि की गोपियाँ केवल यही करती थी, उनका सौंदर्य, उनका गुण, उनकी सुगंध, वंश की ध्वनि, शरीर का स्पर्श, इसी का आनंद लेती थी। मेरे मन के 5 शिष्य, मेरी ज्ञानेंद्रियाँ, हाँ, 5 और 5 10 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियाँ, 10 इंद्रियों को लेके मन चलता है ना, गुरु जी चलते हैं। मन इज लाइक गुरु जी डायरेक्शन देते हैं, मन डायरेक्शन देता है। साथ में उनके 10 शिष्य भी हैं। तो मेरी ज्ञानेंद्रियाँ उस अमृत के शेष को गोपियों से एकत्र करके मेरे मन रूपी योगी के पास लाती हैं, गोपियों से एकत्र करके, हाँ, क्योंकि वो परम भक्त हैं, उसमें राधा रानी परम है। उन सब के इस अमृत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, और इस प्रकार हम भी उस अमृत का स्वादन कर सकते हैं। इंद्रियां उसी शेष को खाकर अपना जीवन धारण करती हैं, उनके शेष को खाकर, उनके पद चिन्हों पे चलकर, उनकी मदद कर कर हम कृष्ण की अधिक मदद कर पाते हैं। कोई मेरे से 1-2 दिन पहले, हमने जो मंदिर में लेक्चर लिया था उसके बाद किसी ने पूछा कि बाद में अलग से, कि कई लोग राधा रानी को बहुत मान रहे हैं आजकल, राधे राधे तो करते ही हैं, लेकिन राधा रानी को इस सर्वस्व मानकर वो पूज रहे हैं। तो क्या है, गलत है, सही है? क्योंकि राधा रानी परम भक्त हैं। हमने कहा सही है, राधा रानी वास्तव में परम भक्त है, राधा रानी को प्रसन्न करके हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि जैसे हम कृष्ण को डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे क्योंकि राधा रानी उनकी परम भक्त है, हम सोच रहे हैं राधा रानी सर्वोत्तम है क्योंकि वो कृष्ण की सर्वोत्तम है, उसी प्रकार से आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि राधा रानी को हम कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। जब हम कृष्ण को डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण की परम राधा रानी है, परम शुद्ध है, परम प्रिय हैं, तो राधा रानी के भी तो परम प्रिय ललिता, विशाखा, 9 सखियाँ हैं, क्या हम उनके बराबर पहुँच गए?
क्यों क्यों कहा गया फिर गोपिर भरतुर पद कमले? हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों के स्वप्न में निरंतर राधा रानी और भगवान आए। खास तौर पे राधा रानी रघुनाथ दास हम सुनते हैं जप कर रहे हैं धूप में, तो उनके पीछे पल्लू लेके खड़ी हैं, क्योंकि सन की डायरेक्ट हीट में वो जप कर रहे हैं और राधा रानी पीछे खड़ी है, उनको मालूम ही नहीं है पल्लू लेके। हाँ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए खीर बना के चली जाती हैं, उनके घर में आती हैं, खीर बना के चली जाती हैं। तो जिन गोस्वामियों को राधा रानी इतनी प्रिय है, राधा रानी जिन गोस्वामियों को बड़ा प्रिय मानती हैं, अगर हम उन गोस्वामी उन आचार्यों की सेवा करेंगे तो क्या भगवान प्राप्त नहीं होंगे अधिक जल्दी? शिला प्रभुपाद को बचपन से ही उनके पिताजी कहते थे राधा रानी का शिष्य है, सेवक है, उन्हीं का सेवक बना रहे। तो क्या ऐसे लोगों को ना सेवा करें, या राधा रानी की करें, राधे राधे करें? हुँ? कैसे मिलेंगे भगवान? और फिर ऐसा है तो फिर सीधा भगवान को ही क्यों ना करें, फिर राधा रानी को भी क्यों करें? डायरेक्ट ही करना है तो ये है। तो हम राधा रानी की सेवा कैसे करते हैं? हाँ, इन सारे आचार्यों की सेवा करने, क्योंकि ये इन आचार्य राधा रानी के बड़े विशेष हैं। सारी मंजरियाँ हम जानते हैं, कितनी लीलाएं हम सुनते हैं। स्पेशल मंजरियों को प्रचार करने के लिए भेजा गया, इसलिए इतना तहलका मचा हुआ है संसार में। साधारण लोग नहीं आए हैं प्रचार करने, मंजरियों को भगवान ने भेज दिया, जाओ सखियों को भेज दिया। अब जब इनसे बड़ा कौन है दुनिया में? जब ये प्रचार करेंगे रूप मंजरी अनंग मंजरी, तो कहाँ पे कैसे तहलका नहीं मचेगा? तो इनकी सेवा करना, इसलिए बता रहे हैं उनका शेष खाकर अपना जीवन धारण करती है। शून्य कुंज मंडप कोणे योगाभ्यास कृष्ण ध्याने, तहाँ रहे लैया शिष्यगण, कृष्ण आत्मा निरंजन साक्षात देखीते मन, ध्याने रात्रि करे जागरण। एक एकांत उद्यान में कृष्ण अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं, और उस उद्यान के मंडप के एक कोने में मेरा मन रूपी योगी अपने शिष्यों सहित योगाभ्यास करता है। वह योगी कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए रात भर जागता है, कृष्ण का ध्यान करता है, जो कि परमात्मा है और प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित रहते हैं। तो योगी की क्या योग है? योगी का योग ये है, हाँ, कि ओम ध्वनि से तो बहुत ऊपर चला गया है वो। अब वो क्या करता है, रात भर वेट करता है भगवान आएंगे, इसी जगह पर आएंगे। जैसे कि किसी स्टेडियम में मैच चल रहा हो और आप सबसे पहले वहाँ जाके बैठ जाओ, सबसे बढ़िया जगह ले लो। उसी तरह से ये योगी वहाँ बैठा हुआ है, वेट कर रहा है भगवान आएंगे, यहाँ यहीं पर करेंगे नृत्य। तो ये है, ये योगी वैसा कठोर हार्ड दिखने वाली योगी नहीं है। उस स्थिति को तो एक कब के पार कर चुके हैं, अपने मन पर नियंत्रण करके उसको तो आप भगवान की सेवा में लगा चुके हैं। इसलिए ये जो मन है अपने शिष्यों के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए रात भर जागता रहता है, कृष्ण का ध्यान करता है। मन कृष्ण वियोगी दुखे मन हाई लयोगी, से भी योगी दश दशाया, से दशाए व्याकुल हैया मन गेला पालैया, शून्य मोर शरीर आलया। जब मेरे मन ने कृष्ण संग खो दिया और वह उन्हें नहीं देख पाया तो बड़ा दुखी हो गया। हाँ, उसने फिर योग धारण कर लिया, यानी कि भगवान का चिंतन करना शुरू किया, श्रवण करना शुरू किया। यही तरीका है भगवान का साक्षात दर्शन। यदि हमें इस प्रकार से प्राप्त करना है, ये सहज है, ये हम कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। वैसा दर्शन तो भगवान की इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन भगवान ने ये शास्त्र के रूप में खुला दे रखा है अपना दर्शन, आओ पढ़ो और एंजॉय करो। हम इसको कर सकते हैं। कृष्ण के वियोग की शून्यता में उसे 10 दिव्य विकारों का अनुभव हुआ। इन विकारों से चलायमान होकर मेरा मन अपने निवास स्थान मेरे शरीर को छोड़कर भाग गया। इस प्रकार मैं पूर्णतः समाधि में हूँ। इसको कहते हैं समाधि। हाँ, समझे? समाधि समाधि जो लोग संसार में कहते हैं, समाधि मतलब नाव, हमारा मन जो है कृष्ण पर एकदम फिक्स्ड हो चुका है, वो शरीर की चेतना से भी बाहर है, यही समाधि। इस प्रकार से हाँ, यदि कोई जैसे शिला प्रभुपाद करते थे ना, शिला प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा, क्या प्रभुपाद, हमने सोचा था भारत में आएंगे, कुछ जप करेंगे, वृंदावन देखेंगे, आपने मुझे बदरपुर काउंट करने पे लगा रखा है, कितने सीमेंट के कट्टे आए, कितने आए वृंदावन के निर्माण, जब मंदिर निर्माण हो रहा था। तब प्रभु ने तो इसमें क्या, इसमें कृष्ण का चिंतन करो। उन्होंने कहा कि आप कर रहे हो, हाँ करो, मैं भी कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद कुछ करने लगे, ईंट ईंट उठाने लगे, उनका मेरे पीठ पे कान लगा, अंदर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो निरंतर चिंतन करते हुए कोई सारे काम कर सकता है, इस प्रकार वो समाधि में है निरंतर। लेकिन अब ये थोड़ा सा कई बार लोग बड़ी सहजता में बोल देते हैं,
हमारे अंदर तो हमेशा चलता रहता है जी, हमारे अंदर चलता रहता है जी। वो थोड़ा ढकोसला करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कृष्ण के लिए ही कार्य भी करता है ना। फिर ये भी तो देखो, अब सारे कार्य कर रहे हैं दुनिया भर के, वास्तव में क्या हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं? उसमें कह रहे हो आप मेरा अंदर से चलता रहता है, एक नाम लिया नहीं जाता आपसे, एक माला करी नहीं जाती आपसे, निरंतर चलता रहता है, तो वो ढोंग करने की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए कार्य करें, भगवान के लिए चिंतन करें, इसको समाधि कहते हैं, निरंतर उसी का चिंतन है। हम्म? फिर वो चिंतन और गाढ़ा होता चला जाता है, उसमें विरह महसूस होने लगता है, जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसमें रुदन होने लगता है, शून्य लगने लगता है संसार। यहाँ पे कुछ भी बढ़िया करना, व्यवस्थाएं करना, वो सुविधाएं बटोरना, उसका इच्छा समाप्त हो जाती है, कुछ और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, विरह पैदा होता है। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं, हाँ कि उतना विकार पैदा, मेरा मन कह रहे हैं मेरे शरीर को छोड़कर भाग गया, हाँ, टू हेल विद दिस बॉडी, आई एम गोइंग। मन तो जा ही सकता है ना, बॉडी यहाँ बैठी है, मन चला गया है, कहाँ चला गया है? मन कह रहे हैं वृंदावन चला गया है, और मैं पूरी समाधि में हूँ। इस श्लोक में काल्पनिक कापालिक साधुओं के बाहरी कलापों का वर्णन हुआ है, ना कि उनके वास्तविक जीवन का। कापालिक साधु तांत्रिक भौतिकतावादी होते हैं, जो अपने हाथों में खोपड़ियाँ लिए घूमते हैं। वैष्णव नहीं है वो लोग, कोई उनका जीव आध्यात्मिक जीवन से लेना देना नहीं है। हुँ? वो अस्पृश्य लोग हैं। मन तथा कापालिकों के कार्यकलापों की मात्रा बाहरी तुलना की गई है, किंतु उनके व्यवहार का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा मतलब हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसा योगी बन के फायदा नहीं, जैसे कि लोग योगी दिखाते हैं। तांत्रिक योगी, सख्त व्यक्ति, हार्ड व्यक्ति, जो योगियों को भी पार कर चुका है। योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगंधेनंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो मां समे युक्तात्मा मता। योगियों के भी ऊपर जो चला गया है, वो कौन है? भगवान का भक्त, जो निरंतर उनकी भक्तिमय चीज़ों करता है, उसके प्रति आकृष्ट होइए, इन योगियों के चक्कर में नहीं। जो तांत्रिक हैं, कुछ जादू टोना करते हैं, किसी को हाथ लगाते हैं तो ठीक कर देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा योगी नहीं बना जो हाथ लगा के मृत्यु को टाल दे। मृत्यु को टालने वाला महामृत्युंजय का रोज यज्ञ कराइए आप, रोज पूरे जीवन में, मृत्यु नहीं आएगी आपके घर में। तो इन चीज़ों से कोई बचा नहीं सकता हमें। अगर वास्तविकता में बचना है तो इस जन्म के प्रोसेस को रोकिए, ताकि मृत्यु ना हो। जायते व, जो हम बोलते हैं कि जिसका जीवन जो पैदा होता है वो मरता ही है, मरना ही है, इसलिए पैदा होने को रोकना पड़ेगा, इन योगियों के चक्कर में ना पड़ के। कृष्णे रवि योगे गोपेर दश दशा हय, सही दश दशा हय प्रभुर उदय। जब गोपियों को कृष्ण के वियोग का अनुभव हुआ तो उन्होंने 10 प्रकार के शारीरिक विकारों का अनुभव किया। वे ही लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो गए। जैसे कि कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं ना, टेंशन में होते हैं, तो एकदम से पसीने आने लगते हैं, गर्मी सी महसूस होने लगती है। कई लोगों को टॉयलेट भागना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं शरीर में। हाँ, तो ये 10 विकार यहाँ पर भगवान के प्रेम से पैदा होते हैं, जो कि अभी नहीं होते हैं हमारे हृदय में। लेकिन ये विकारों का पैदा होना उन लक्षणों का दिखना है। चिंतात्र जागरोद्वेगा तानव मलिनांगता प्रलापो व्याधिरुन्मादो मोहो मृत्यु दिशादश। कृष्ण वियोग से उत्पन्न 10 शारीरिक विकार हैं। क्या है? चिंता, चिंता है निरंतर, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, चले तो नहीं गए। जागरण, नींद नहीं आ रही है, केवल उन्हीं की चिंता सता रही है। ऐसी स्थिति संसार में तब आती है जब किसी को सांसारिक प्रेम हो जाता है, सांसारिक प्रेम, लस्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए नींद नहीं आ रही है। दिन भर रात भर वो जग रहा है, जागरण कर रहा है, मोबाइल को देख रहा है, कुछ उसमें सुन रहा है, कुछ उसमें देख रहा है, बातें कर रहा है, जागरण। अगले दिन एग्ज़ाम है, जागरण। हाँ, लेकिन कृष्ण के लिए जागरण इसमें नहीं है। उसके बाद मतलब जागरण, चिंता, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह तथा मृत्यु, इस प्रकार की चीज़ें। मृत्यु में भी जैसे हम देखते हैं, कुछ गोपियाँ रास नृत्य में एंटर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उन्होंने शरीर त्याग दिया, ऐसा हम सुनते हैं। तो इस प्रकार का भाव, इतना सेपरेशन। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलामणि से लिया गया, जिसमें राधा रानी की 10 दशाओं का आंशिक वर्णन है। इस पुस्तक में उन्होंने 10 लक्षणों की विवेचना करी है। तो उन्होंने क्या बोला है? अक्रूर के आग्रह पर कृष्ण तथा बलराम ने मथुरा के लिए नंद महाराज के घर से प्रस्थान किया। उस समय श्रीमती राधा रानी का मन टूट गया। पहली बार यहाँ पर भगवान निकले थे वृंदावन से।
और वे कृष्ण के वियोग, तीव्र वियोग के कारण विक्षिप्त प्राय हो गई। उन्हें अत्यंत मानसिक पीड़ा का क्षोभ हो रहा था, जिससे वे चिंता रूपी नदी के मनोरथों में डूब गई। उन्होंने सोचा, अब तो मैं मरने जा रही हूँ, और जब मैं मरूंगी तो कृष्ण अवश्य मुझे देखने के लिए लौटेंगे। बताइए। किंतु जब वे वृंदावन वासियों से मेरी मृत्यु के बारे में सुनेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। ओहो, तो मैं मरूंगी नहीं। ये है भाव कि मैं, मतलब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, लेकिन मेरे मरने से भी कृष्ण को दुख होगा, इसलिए मैं बेटर है मैं दुख ही झेल लूँ। अपने आप को अत्यंत अभागिनी सोचते हुए श्रीमती राधा रानी अपने प्रिय सखी विशाखा से कहती है, हे प्रिय सखी, यदि मैं कृष्ण को अपने स्वप्न में देख सकूं तो निश्चय ही मैं अपने परम भाग्य को धन्य मांगूंगी। किंतु मैं कर ही क्या सकती हूँ। नींद भी मेरे साथ चपलता प्रदर्शित करती है। वह मेरी वैरी बन गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही, जो अभी हमने सुना जागरण। इसलिए जब से कृष्ण